नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, आज एक बहुत ही खास एपिसोड लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। पिछले 2-4 दिनों से मेरे पास लोगों की क्वेरीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, परेशान हैं इस बात से कि इस बार होली पर ग्रहण लगने जा रहा है। तो ये चंद्र ग्रहण जो है वो होलिका के दिन लगेगा, उसका सूतक रहेगा होली के दिन। तो इसका प्रभाव हमारे आपके जीवन में, आम जनमानस के जीवन में क्या रहेगा? जब ग्रहण है तो होलिका दहन कैसे होगा, और अगर ग्रहण का समय है, ग्रहण काल चल रहा है या सूतक है, तो रंग कैसे खेला जाएगा? आम जनमानस में इस बात को लेकर के सिर्फ दुविधा ही नहीं है, बहुत ज्यादा डर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस 2024 में, इस साल में जितने भी ग्रहण पड़ने वाले हैं, मूलतः 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाए कि जो 2 चंद्र ग्रहण पड़ रहे हैं और 2 सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं, उनका प्रभाव आम जनमानस के जीवन में, हमारे आपके जीवन में किस तरीके से रहने वाला है। और ये जो ग्रहण है, क्या ये सही मायने में हमारे बहुत प्रमुख त्योहार होली को प्रभावित करेगा? क्या इस बार हम लोग रंग नहीं खेल पाएंगे? क्या इस बार होलिका दहन ठीक समय पर नहीं हो पाएगा, या ग्रहण के साए में होलिका दहन होगा? इसी संशय से, संदेह से, इसी डर से, इसी भ्रम से आज मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं, और आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी संदेह मन में है, सबका एक एक करके निराकरण किया जाएगा। तो साल 2024 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें 2 चंद्र ग्रहण होगा और 2 सूर्य ग्रहण होगा। साल 2024 का ग्रहण जो है वो पहला चंद्र ग्रहण होगा। ये 25 मार्च 2024 को सोमवार के दिन लगेगा। चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा अर्चना पर रोक लग जाती है। हालांकि 25 मार्च वाला जो होली वाला जो ग्रहण है, ये एक उपछाया ग्रहण होगा जो कन्या राशि में लगेगा, और यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 25 मार्च को होलिका दहन है, और होली खेलने का जो त्योहार है वो 25 मार्च को है। 24 मार्च को होलिका दहन और 25 मार्च को रंग खेलना। कई सालों बाद इस साल होली पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता यह है कि होली पर चंद्र ग्रहण लगने के कारण क्या हम और आप रंग खेल पाएंगे, गुलाल खेल पाएंगे, और त्योहार अपने परिजनों के साथ, दोस्तों, मित्रों, साथियों के साथ मना पाएंगे या नहीं? इस बार होली पर लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि इसका कोई भी प्रभाव, सूतक काल से मतलब होता है किसी भी तरह का प्रभाव हमारे आपके ऊपर नहीं होगा। और मैं एक सीधी सी बात कहता हूं कि अगर इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव होता हमारे आपके ऊपर, हमारे पंचांग में अगर कहीं उसका कोई भी उल्लेख होता, तो जब मैंने आपको होली के 4 एपिसोड बताए और होली के उपाय वगैरह, टोटका वगैरह उपलब्ध कराए, तो उसमें जरूर मैं आपको बताता कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, और ये ग्रहण का प्रभाव हमारे आपके जीवन को, हमारे एक बहुत प्रमुख त्योहार को प्रभावित करने जा रहा है। लेकिन क्योंकि जब वो भारत में दिखाई नहीं देगा, उसका प्रभाव नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने उसको कहीं मेंशन नहीं किया। अब इतना लोगों ने प्रश्न किया, तो मुझे लगा कि एक एक व्यक्ति को जवाब देने से बेहतर है कि एक वीडियो के माध्यम से आपके संदेह का जवाब दे दिया जाए। हमारे पंचांग के अनुसार 25 मार्च को सुबह 10:23 से लेकर के दोपहर 3:02 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण कुल 4 घंटे 36 मिनट तक का होगा। करीब 100 साल बाद ऐसा योग बन रहा है जब होली और चंद्र ग्रहण एक ही दिन पड़ रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव होली पर किसी भी तरीके से नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां चंद्र ग्रहण का सूतक कोई भी मान्य नहीं होगा। अतः होली पर चंद्र ग्रहण का कोई दोष भारत में लागू नहीं होगा, और होली का त्योहार सामान्य रूप से ही मनाया जाएगा। उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दर्शक चंद्रमा को अंतरिक्ष में पृथ्वी की छाया में प्रवेश करते हुए देखेंगे, क्योंकि पूर्णिमा क्रांति वृत्त को उस दिन पार कर जाएगी।
अब जब हम लोग होलिका और होली की बात कर रहे हैं तो होलिका के दिन जो है कुछ बहुत शुभ योग बन रहा है होलिका दहन वाले दिन, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं जो पहले एपिसोड में छूट गया था। इस साल होलिका दहन के दौरान कई सारे शुभ योग भी बन रहे हैं। होलिका दहन के समय सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, गढ़ योग, बुधादित्य योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। वहीं होली के दिन ही वृद्धि योग, बुधादित्य योग, वाशी योग, सुनफा योग भी बनेगा। दूसरा चंद्र ग्रहण जो है साल 2024 का दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर 2024 को बुधवार के दिन लगेगा। ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। साल 2024 का आखिरी चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को सुबह 6:12 से आरंभ होगा और सुबह 10:17 पर समाप्त हो जाएगा। यह चंद्र ग्रहण भी भारत में दृश्य नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा। अब तो ये दो चंद्र ग्रहण की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण की, क्योंकि 25 मार्च 2024 के चंद्र ग्रहण के ठीक बाद सूर्य ग्रहण भी आ रहा है। 8 अप्रैल यानी चैत्र मास की अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। अमावस्या पर लगने वाला ग्रहण बहुत खास खगोलीय घटना होगी, यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा, अतः इसका भी सूतक काल भारत में नहीं माना जाएगा। 8 अप्रैल 2024 सोमवार को रात में 9:12 पर सूर्य ग्रहण आरंभ होगा और मध्य रात्रि में 1:25 पर समाप्त होगा। यह सूर्य ग्रहण भी भारत में दृश्य नहीं है, अतः इसका भी कोई आपके ऊपर असर प्रभाव नहीं होगा। इसके लिए भी कोई आपको पहले से तैयारी एहतियात बरतने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण जो है वो पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और अफ्रीका में देखा जा सकेगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं है। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं। यह ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात्रि में लग रहा है, जिस वजह से भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। भारत में दिखाई न देने की वजह से इसका कोई भी सूतक काल या कोई भी दुष्प्रभाव हमारे आपके ऊपर नहीं होगा। साल 2024 का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को लगेगा। इस दिन रात 9:13 पर सूर्य ग्रहण लगेगा और मध्य रात्रि 3:17 तक रहेगा। यह सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। यह ग्रहण भारतीय समय अनुसार सुबह लग रहा है, जिस वजह से भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। भारत में ग्रहण दिखाई न देने की वजह से इसका भी कोई सूतक काल हमारे आपके ऊपर मान्य नहीं होगा, कोई दुष्प्रभाव हमारे आपके ऊपर नहीं होगा। अतः अगर सार समझा जाए तो 2024 में पड़ने वाले 4 के चारों ग्रहण, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण जो भी पड़ रहे हैं वो भारत में दृश्य नहीं है, भारत में देखे नहीं जाएंगे, इसलिए उसका कोई भी सूतक काल हमारे आपके ऊपर मान्य नहीं होता। ये हमारे शास्त्रों का मत है। जो ग्रहण दिखाई देगा उसका सूतक काल और उसका प्रभाव दुष्प्रभाव हमारे आपके ऊपर माना जाता है, और हमारे शास्त्रों का ये मत है कि जो ग्रहण न दिखाई दे, जो दृश्य न हो, उसका कोई भी प्रभाव हमारे आपके ऊपर नहीं होता है। तो किसी भी तरह के डर को, भ्रम को मन से निकाल दीजिए। और अब आजकल क्योंकि ऑनलाइन का समय है, भ्रामक जो हेडलाइंस हैं आपको डरा रही हैं, जिसकी वजह से लोग बार बार परेशान होकर के प्रश्न कर रहे हैं कि इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, हमारे घर में गर्भवती महिला है, हमारे घर में बच्चे हैं, किस तरीके से करें। तो किसी भी तरह का कोई डर मन में बैठाने की जरूरत नहीं, कोई भी इसका दुष्प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।